तो भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा, बीजेपी आज अटल जी की बीजेपी नहीं, यह केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, देश के भविष्य का चुनाव है। विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। तो एक बार फिर आपको बता दें, राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा है कि बीजेपी आज अटल जी की बीजेपी नहीं है, यह केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, देश के भविष्य का चुनाव है। यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बड़ा बयान दे दिया है कांग्रेस विधायक की दल में बैठक में भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो बीजेपी है आज की अटल वाली बीजेपी नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर और जो बात थी विधायक दल की बैठक के दौरान, खासकर अगर बात करें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा और आज समर्थन मांगने कांग्रेस के विधायकों के पास गए थे। पर लेकिन विधायक दल की बैठक में जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग की बात निकल कर आई, इस बात पर उन्होंने बयान दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी आज नहीं रह गई है और विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर अपने आप में गंभीर आरोप है और इस पूरे मुद्दे को विधायक दल की जो बैठक थी उसमें उठाने वाले जो विधायक है उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री, वो मेरे साथ में मौजूद है। सर, यशवंत सिन्हा जी ने भी जिक्र किया था कि विधायक दल की बैठक ने आपने आरोप लगाया कि खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऑफर दिया जा रहा है विधायकोों को। बिल्कुल, कई विधायकों ने कहा, लखनादौन के विधायक ने भी कही, आपके पांसीलाल मेड़ा जी, धर्मपुरी विधायक ने भी कहा और मुझे भी ऑफर आया 50 लाख का इनके जिला अध्यक्ष के बिचौलियों के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति इतने गरिमापूर्ण पद को लेके इतनी क्यों नीचे स्तर पर राजनीति करना चाह रहे? अगर इनको इतना ही डर है, डर नहीं है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी भी राज्यसभा सरी की वोटिंग करा दे। क्यों फिर आप गोपनीय वोटिंग हटाएं? आज ही आदेश जारी करें। सर, क्या लग रहा है, क्योंकि पांसीलाल मीणा से भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि मंत्री पद तक का ऑफर उनको दिया गया और आज बोला गया कि उनसे मिलने भी किसी सीनियर विधायक ने, बीजेपी के ने बुलाया है। क्या वाकई में कांग्रेस के विधायकों को खरीदा जा रहा है, उनकी कोशिश की जा रही है? देखिए, आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है, महाराष्ट्र की सरकार गई, इसी सिर्फ एक ही कारण से, राष्ट्रपति चुनाव के कारण गई। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता? तो विधायकों की बात है तो स्वाभाविक रूप से सब विधायकों के पीछे लगे हुए। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर इनको आदिवासी के लिए इतनी बात कर रहे हैं, अंतर्मन की बात कर रहे हैं, तो आपके क्या देश के अंदर क्या कोई पढ़ा लिखा एक तेज आदिवासी आपको नहीं दिखा? आपको क्यों रबर स्टाम्प चाहिए? तो बिल्कुल देख सकते हैं कि उमंग सिंगार जो सीधे मध्य प्रदेश के अंदर विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है और जो दाव बीजेपी ने चला था, आदिवासी विधायकों से अपील बीजेपी के द्वारा की जा रही थी और पर्चे बांटे जा रहे थे। उसमें कहा जा रहा था कि पहली बार आदिवासी वर्ग के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है, लिहाजा जो कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायक है वो साथ दें। उमंग जी, क्या कहेंगे? एक पत्र भी दिया जा रहा है विधायकों को, बार बार बोला जा रहा है कि आदिवासी विधायक है, आपके वर्ग से आते हैं, उनका साथ देना चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये एक और कहना चाहूंगा कि देश के अंदर अगर आपको उम्मीदवार बनाना था तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी है, यहीं पे जो आदिवासी जनसंख्या देश के अंदर सबसे ज्यादा है, तो आपने मध्य प्रदेश से क्यों नहीं बनाया, ये भी बताएं। तो देख सकते हैं कि उमंग सिंगार ने निश्चित तौर पर सवाल उठाए और आज यशवंत सिन्हा जब भोपाल आए थे तो उन्होंने ये बात अपने तो ये भी आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है और जो दावे एनडीए की ओर से लगातार किए जा रहे थे कि बहुमत उनके पास में, अगर बहुमत है तो इस तरीके के खरीद फरोख्त की कोशिश आकर एनडीए क्यों कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल उठाता। लिहाजा आज यशवंत सिन्हा कांग्रेस के विधायकों से मिले थे और कांग्रेस के विधायकों की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनको भरोसा दिलाया है कि मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस के विधायकों का वोट उनको मिलेगा। इसके लिए कांग्रेस
जारी करेगी और कांग्रेस के सभी 96 जो विधायक है वो यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करेंगे। हालांकि इस दौरान यशवंत सिन्हा ने कई आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाए, खासकर अगर बात करें तो रुपए के गिरते हुए जो स्तर है उसको लेकर भी बात की गई थी। इसके अलावा वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो हालत बने हैं उसको लेकर बात की गई थी। और जहां तक आदिवासी उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन की बात थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आदिवासियों का वाकई में उत्थान करना है तो किसी सशक्त पद पर, यानी कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर आदिवासी को लाना चाहिए बजाय राष्ट्रपति बनाने के। लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर से गहमागहमी देखने को मिली और हॉर्स ट्रेडिंग जैसी जो आरोप है उसने राष्ट्रपति चुनाव को मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से सियासत का अखाड़ा बना दिया है। जी बिल्कुल। तो चुनाव के पहले सियासी हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है, लेकिन चुनाव के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, परिणाम ही बताएंगे कि क्या कुछ आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।